कर्नाटक में शिव कुमार सिद्धरमैया के दरमियान पोस्टर वॉर। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में वजीर आला के नाम का करेंगे फैसला। कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में मुत्तफका तौर पर एक सतरी करारदाद मंजूर। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने स्वीडन में भारतीय बिरादरी को दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के बारे में बताया। कहा, दुनिया में बढ़ रही है भारत की ताकत। एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में आज से मुंबई में होगी शुरू। कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज भुवनेश्वर में है दूसरा दिन। तुर्की के सदारती इंतखाबात अगले मरहले में जाने का इम्कान। उर्दुगान और कमाल के दरमियान करीबी मुकाबला, लेकिन उर्दुगान अब भी जीत के लिए है पुरएतमाद। थाईलैंड में दो अपोजिशन जमातें मिलकर बना सकती हैं हुकूमत। अगले वजीर आजम का फैसला जुलाई में सेनेट के इजलास के बाद। आम इंतखाबात में प्रयूथ चान ओचा की पार्टी को शिकस्त। और आईपीएल गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान अहम मैच। कल खेले गए मैच में केकेआर ने धोनी की सुपर किंग्स को 6 विकेटों से दी शिकस्त। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। कर्नाटक लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग कल बेंगलुरु में हुई, जिसमें फैसला किया गया कि अगला वजीर आला कौन होगा। मीटिंग में तमाम मेंबरान असम्बली ने मुत्तफका तौर पर एक करारदाद मंजूर की कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कल अगले वजीर आला के नाम का इंतखाब करेंगे। बताया जा रहा है कि वजीर आला के नाम का ऐलान आइंदा 2 से 3 रोज में हो सकता है, जबकि हलफ बर्दारी की तकरीब जुमेरात को होने का इम्कान है। आज डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दिल्ली जाकर खड़गे से मिल सकते हैं। I am not a party to those discussions. As General Secretary, I am a simple worker of the Congress Party who stood out with all my legislator friends. We celebrated CLP leader Siddharamaiah ji, DK Shiv Kumar ji, myself, all our legislator. We were sitting with great bohemi, planning the future for Karnataka and people of Karnataka. In that atmosphere of mutual trust and unity, like we have worked, we'll continue to work. And observers will file their report. Congress leadership will decide. कर्नाटक इंतखाबात में जीत के बावजूद कांग्रेस के चैलेंज खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं। रियासत में वजीर आला का ओहदा किसे दिया जाए, इस बारे में कोई फैसला आसानी से नहीं होता दिखाई देता है। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया कांग्रेस में वजीर आला के ओहदे के अहम दावेदार हैं। लंबे समय तक चली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आखिरकार कोई फैसला नहीं हुआ और कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पारित करके ये साफ कर दिया कि अब मुख्यमंत्री का चयन कांग्रेस अध्यक्ष के पाले में है, यानी एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसका फैसला करें। इस शांग्रीला होटल में लगातार तमाम विधायक शामिल थे इस बैठक में और विधायकों ने अपनी अपनी राय रखी। विधायकों से अपनी अपनी राय बताने के लिए कहा गया, लेकिन आखिरकार फैसला ये ले लिया गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष ही इस पर मोहर लगाएंगे। जिस तरह से होटल के बाहर दबाव के टैक्टिक्स लेकर डीके शिव कुमार के समर्थक पहुंचे और सिद्धरामैया के कुछ समर्थक पहुंचे, उससे साफ जाहिर होता है कि दोनों नेता अब आमने सामने हैं। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब फैसला करने में शायद उन्हें भी बहुत मुश्किल, उनके लिए भी बहुत मुश्किल घड़ी है। अगर डीके शिव कुमार के नाम पर मोहर लगती है तो कांग्रेस को आगे चलकर कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, जैसे कि कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार पर इस वक्त आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, केसेस दर्ज है और सीबीआई उनके खिलाफ करने के लिए कर्नाटक सरकार से अनुमति भी ले चुकी है। ऐसे में कांग्रेस को कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, एक तरफ अगर डीके शिव कुमार जैसे उम्मीदवार पर नाम की मोहर लगाते हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी ओर सिद्धरामैया के नाम पर चयन लगने पर भी कांग्रेस के लिए कोई सुकून या राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सिद्धरामैया
वैसे तो एक अनुभवी नेता है और एक मास लीडर माने जाते हैं, लेकिन अभी भी सिद्धरामैया को बाहरी नेता माना जाता है, जो कि जनता दल से कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स के आगे झुकती है। क्या कांग्रेस के सामने डीके शिव कुमार के आंसू या फिर सिद्धरामैया का अनुभव नजर आता है। अगर हम देखें कि भ्रष्टाचार के आरोप, आय से अधिक संपत्ति का मामला डीके शिव कुमार के गले की हड्डी बन चुका है, ये उनके खिलाफ जा सकता है और बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम पर मोहर लगा दे। कैमरामैन उत्तम के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। बीजेपी ने कांग्रेस में वजीर आला के ओहदे को लेकर हंगामा आरई पर अपना रद्द अमल दिया है। तर्जुमान आरपी सिंह ने कहा कि नाश्ते की मेज पर गांधी खानदान जिसका नाम तय करेगा वही कर्नाटक का वजीर आला बनेगा। उनके सुबह के नाश्ते की टेबल पे जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा तय करेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। वो जितनी मर्जी आपस में खींचतान करे उसको कोई लाभ नहीं, चाहे वह दोनों में से कोई हो या कोई तीसरा हो, चाहे 10 जनपद की ब्रेकफास्ट टेबल पे ही होगा। पार्टी के अंदर वहाँ पे खींचातानी शुरू से थी, अब से नहीं। और शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में खींचतान है और बाकी लोग भी हैं जो रेस में हैं। मरकजी वजीर दाखिला और कोऑपरेटिव आज नई दिल्ली में कानून साजी के मसवदे पर तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब का इनेकाद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लिमानी स्टडीज़ ने इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लिमानी रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर डेमोक्रेसी के इश्तराक से किया है। इस प्रोग्राम का मकसद पार्लियामेंट, रियासती मुकन्नना, मुख्तलिफ वजारतों, कानूनी अदारों और दीगर सरकारी महकमों के अफसरान के दरमियान कानून साजी के मसवदे के उसूलों और तरीक़ों की समझ पैदा करना है। कानून साजी का मसवदा मुआशरे और रियासत की फलाह बहबूद के लिए नाफिज करदा पॉलिसियों और ज़वाबित की तशरीह पर बड़ा असर डालता है, चूँकि कानून साज ऐसे कवानीन बनाने के जिम्मेदार होते हैं जो जमहूरी तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग़ देते हैं और कानून की हुक्मरानी को मौसर बनाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें वक्तन फ़वक्तन तरबियत दी जाए ताकि वो अपनी सलाहियतों को निखार सकें। ये तरबियती प्रोग्राम उनकी सलाहियत बढ़ाने में मददगार साबित होगा। समंदरी तूफान मोखा कल शाम 6 बजे बांग्लादेश के साहिल को मुकम्मल तौर पर उबूर कर गया। इसके बाद ये तूफान म्यांमार में सितवे के करीब जाने के बाद कदरे कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया। बांग्लादेश के महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान के मज़ीद कमज़ोर होने का इम्कान है। बांग्लादेश की समंदरी बंदरगाहों काकस बाजार, चट्टग्राम, पायरा और मोंगला को अब सिर्फ दूर दराज के एहतियाती सिग्नल नंबर 3 जारी रखने को कहा गया है। काकस बाजार में तकरीबन 10,000 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जबकि 3,000 झोंपड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। भारत के ज़ेरी सदारत G20 के तीसरे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज से मुंबई में शुरू हो रही है। मीटिंग के दौरान नई और उभरती हुई तवानाई की टेक्नोलॉजी के लिए कम लागत की मालियात पर एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस मीटिंग का एहतमाम काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग़ की भारतीय एजेंसी और काबिल तजदीद तवानाई की बैनुल अक़वामी एजेंसी ने मुश्तरका तौर पर किया है। सेशन में उभरती हुई कलीदी टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड एनर्जी स्टोरेज और कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के मुस्तक़बिल के रास्ते की बुनियाद पर तवानाई की तब्दीली के लिए कम लागत की फंडिंग का तखमीना लगाने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। इस मीटिंग के दौरान कम लागत फाइनेंसिंग फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस प्रोग्राम में 2 पैनल डिस्कशन होंगे। पहले सेक्शन में नई और उभरती हुई तवानाई की टेक्नोलॉजीज़ पर गुफ्तगू होगी, जबकि दूसरे सेशन में सरमायाकारी को मुतहर्रिक करने में बैनुल अक़वामी मालियाती अदारों और तरक्याती बैंकों के किरदार पर पैनल डिस्कशन होगा। भुवनेश्वर में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। 17 मई तक जारी रहने वाले इस इजलास में रुकन ममालिक के अलावा 8 मेहमान ममालिक शामिल हैं। मीटिंग के पहले दिन मंदुमीन को पूरी के नीलाद्री साहिल पर ले जाया गया, जहां सब ने मशहूर रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के फ़न को देखा और मबूहत हो गए। 4 दिन तक जारी रहने वाले G20 के इस कल्चर वर्किंग ग्रुप इजलास में 4 सेशन होंगे, जिसमें सकाफत से मुताल्लिक़
बहुत सी सरगर्मियां होंगी, इनमें कोणार्क सूरज मंदिर का दौरा अहम है। चार रोज़ा G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप का इजलास इतवार से भुवनेश्वर में शुरू हुआ। इस मौके पर बाहर से आए हुए मंदुमीन को पुरी का नीलाद्री साहिल भी दिखाया गया, जहां दुनिया के मशहूर रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के काम से सभी हैरान रह गए। तफसील के लिए पुरी से विशाल बैरिस्टो की यह खुसूसी रिपोर्ट देखें। पुरी के नीलाद्री साहिल पर एक फनपारे की महफिल मुनक्किद हो रही है। ऐसा लगता है कि समंदर की लहरें भी इस महफिल से महसूस हो रही हैं। और क्यों न हो, आखिर बात है हमारी तहजीब व सकाफत की। उड़ीसा के तारीखी समंदर के रास्ते होने वाली तिजारत को अया करते इस फनपारे को बनाया है आलमी शोहरत याफ्ता सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने। डिफरेंट स्कल्पचर्स हमने बनाया है, इंस्टॉलेशन स्कल्पचर, जिसमें कि आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टील के बाउल्स जो है वो इंस्टॉल किया गया है, और जो उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल बोइट है उसको सैंड में रिक्रिएट किया गया है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्कल्पचर है ये। अराउंड 2 days लगा है स्कल्पचर्स को बनाने के लिए, एक दिन प्रिपरेशन और एक दिन कार्विंग में। मेरे साथ जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके असिस्ट ये स्कल्पचर्स क्रिएट किया गया है। भुवनेश्वर में मुनक्किदा 4 रोज़ा सेकंड कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग के तहत इतवार 14 मई को सभी मेंबर ममालिक और 8 मेहमान ममालिक के नुमाइंदे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के आधार पर ये मीटिंग्स भारत की अध्यक्षता में देश भर में 250 मीटिंग्स 56 सिटीज में आज शुरुआत हुआ है। पुरी के साहिल पर भारतीय सकाफत से वाकिफ होकर गैर मुल्की मेहमान भी हक्का बक्का रह गए। It's a privilege for us as the UAE to come to India and explore its culture, but also to unite together to discuss topics around culture. And of course, it has been a fruitful discussion since the first working group, and it's a chance for us to continue that discussion right now. Of course, the relationship between UAE and India has long lasted for centuries, and we will continue to do so, moving forward with the discussion that we're going to have at G20. I like the beach. And I think what culture G20 is about is, as it's written, to unite us, all the 20 G countries and beyond. So I expect India has a variety of cultures, like in Europe. In Europe we have 27 countries, we have 23 languages, variety of food, variety of dance and books, and it's the same in India. So in India you must respect culture and you must favor it. पूरे दिन चलने वाले इस इजलास में 4 सेशन और सकाफत से मुंसलिक प्रोग्राम मुनक्किद होंगे, जिसमें कोणार्क सूर्य मंदिर का दर्शन खास तौर से शामिल है। संस्कृति सबको जोड़ती है, और क्यों नहीं। ये कलाकृति जिसे बनाया है पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने, वो अपने आप में गवाह है भारत का जो ये मानता है वसुदैव कुटुंबकम। और हमारे G20 का मोटो भी है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, पुरी बीच, ओडिशा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज अमेरिका में इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत करेंगे। वजारत दिफा ने कहा कि 3 रोज़ा इवेंट आज कैलिफोर्निया में हो रहा है। क्वाड के रुकन ममालिक के सीनियर फौजी कमांडर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पर एक आला सतही मीटिंग में शिरकत के लिए कैलिफोर्निया के सनी लैंड्स में मुलाकात करेंगे। जनरल चौहान अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के आला फौजी हुक्काम से बातचीत करेंगे। गुज़श्ते साल अक्टूबर में CDS का ओहदा संभालने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का यह बैरून मुल्क का पहला दौरा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर स्वीडन के दौरे पर हैं। उन्होंने स्वीडन में भारतीय कम्युनिटी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत और स्वीडन के बाहिमी ताल्लुकात के बारे में जानकारी दी और कहा, स्वीडन तारीखी तौर पर एक अहम शराकतदार मुल्क रहा है। ये नॉर्डिक ग्रुप के तनाजुर में भी एक अहम शराकतदार है। इसके अलावा सनती तब्दीली के मामले में भी दोनों मुल्क एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत में तकरीबन 300 स्वीडिश कंपनियां मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा ने खुशी का इजहार करते
कहा कि दोनों मुल्क तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक अहम बात उन्होंने ये भी बताया कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे शराकतदारों को भारत के बारे में अच्छी समझ हो। बैरून मुल्क मुकीम भारतीय बिरादरी के बारे में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दुनिया भर में भारत का प्रोफाइल बुलंद करने में उनका अहम रोल रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल रुकनियत का भी जिक्र किया और कहा कि गुज़श्ता 20 साल से अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने इस तरह तशवीश का इजहार भी किया कि अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तक़िल रुकन के तौर पर ना तो कोई अफ्रीकी मुल्क है और ना ही कोई लातीनी मुल्क अमरीकी मुल्क। हर गुज़रते साल के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की तासीर पर सवालिया निशान आता जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की भलाई के लिए इस्लाहात का होना ज़रूरी है। ताज़ा तरीन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रक्टर INS मोरमुगो ने अपने पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायरिंग के दौरान बुल्स आई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया है। INS मोरमुगाओ को भारतीय बाहरिया की मकामी तंजीम ने डिज़ाइन किया है। इसे मैज़ागॉन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने बनाया है। INS मोरमुगाओ भारत में बनाए गए सबसे ताकतवर जंगी जहाज़ों में से एक है। INS मोरमुगाओ जौहरी, हयातियाती और कीमियाई जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। इससे समंदरी सरहदों की सिक्योरिटी मज़ीद मजबूत होगी। और अब कुछ अहम गैर मुल्की खबरें। तुर्की में होने वाले सदारती इंतखाबात दूसरे मरहले की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सदर रजब तैयब एर्दोआन और हरीफ उम्मीदवार कमाल ओगोलो कल के सदारती इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करते दिखाई नहीं देते। अब तक 96% वोटों की गिनती के साथ एर्दोगान को 49.44% वोट मिले हैं, जबकि ओगोलो ने 44.86% वोट हासिल हैं। दोनों फरीकों ने इंतखाबात में सबकत का दावा किया है और वक्त से पहले किसी नतीजे पर पहुंचने के खिलाफ खबरदार किया है। अंकारा में हामियों से खिताब करते हुए एर्दोगान ने कहा कि वो अब भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर इंतखाबात दूसरे राउंड में गए तो वो मुल्क के फैसले का एहतराम करेंगे। हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि इंतखाबात पहले दौर में ख़त्म हुए हैं या नहीं। अगर हमारे मुल्क ने दूसरे दौर के लिए इंतखाब किया है तो वो भी खुश आइंद है। कमाल ओगलो ने सहाफ़ियों को बताया कि अगर हमारा मुल्क दूसरे राउंड की बात करता है तो हम यकीनी तौर पर दूसरे राउंड जीत जाएंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि माशरे में तब्दीली की ख्वाहिश 50% से ज़्यादा लोगों की है। अगर कोई भी उम्मीदवार इंतखाबात में 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका तो पहले राउंड की सर फहरिस्त 2 उम्मीदवारों के दरमियान 28 मई को फैसला कुन मुकाबला होगा। थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म प्रयूथ चान ऊचा की पार्टी को आम इंतखाबाती गिनती में आवाम ने मुस्तरद कर दिया है और 2 अपोजिशन जमातें मूव फॉरवर्ड और फुथाई पार्टी मखलूत हुकूमत बनाने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब तक 99% वोटों की गिनती के साथ मूव फॉरवर्ड पार्टी सबसे ज़्यादा नशस्तें जीती हुई नज़र आ रही है, जबकि फुथाई पार्टी दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। मूव फॉरवर्ड पार्टी के रहनुमा पीता लमजा रुनार्थ ने इंतखाबी नताइज को सनसनीखेज करार दिया और वादा किया कि उनकी पार्टी हुकूमत बनाने पर फौजी हिमायत याफ्ता जमातों की मुखालिफत करेगी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि उनकी पार्टी फुथाई पार्टी के साथ बातचीत की कोशिश करेगी और इत्तेहाद पर किसी मुआहदे तक पहुँच जाएगी। फुथाई पार्टी की शनावतरा ने मूव फॉरवर्ड पार्टी को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा कि वो मिलकर काम कर सकते हैं। ताहम अगली हुकूमत की क़यादत कौन करेगा, इसका फैसला सिर्फ कल के वोट के नतीजे से नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जुलाई में ईवान ज़ेरी और 250 रुकनी सेनेट के मुश्तरका इजलास में किया जाएगा। जीतने वाले को कम अज़ कम 376 वोट हासिल करने की ज़रूरत होगी और कोई भी पार्टी अपने तौर पर ऐसा करने की पोजीशन में नहीं है। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर एल मुरुगन 16 से 27 मई तक मुनक़िदा होने वाले कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। उनके साथ मशहूर फिल्म एलिफेंट विस्पर्स के प्रोड्यूसर गणेत मुंगा, अदाकारा मानुषी छल्लर, ईशा गुप्ता और मणिपुरी के अदाकार गंगाबाम टुमाबा होंगे। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर को वीडियो पैगाम के ज़रिए मेले के इफ्तिताई इजलास से खिताब करेंगे। वो भारत को कांट की तख्लीक के मरकज़ के तौर पर ज़ाहिर करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन,
अहमदाबाद मेले में भारतीय पवेलियन तैयार कर रहा है। इसका मरकजी मौजू भारत की तख्लीकी मईशत की नुमाइश है। पवेलियन का डिज़ाइन सरस्वती यंत्र से मुतासिर है, जो देवी सरस्वती की अलामत है। कांस फिल्म फेस्टिवल में 4 भारतीय फिल्मों को बाज़ाबिता तौर पर मुंतखब किया है। इनमें कियानू बहल की आगरा और अनुराग कश्यप की कैनेडी शामिल हैं। इसके अलावा कई दीगर भारतीय फिल्में भी मेले में दिखाई जाएंगी। मणिपुरी फिल्म ईशान को क्लासिक कैटेगरी में दिखाया जाएगा। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। जायज़ा लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का, जिसमें सबसे पहले नज़र डालेंगे रोज़नामा इनकलाब पर, जिसने अपने सफ़े अव्वल पर शाह सुर्खी इस तरह बनाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे को वज़ीर आला चुनने का इख्तियार, सिद्धरमैया DK शिव कुमार वज़ीर आला ओहदे के मजबूत दावेदार। कर्नाटक में नई हुकूमत की हलफ बर्दारी 18 मई को। मज़कूरा अखबार ने अपने खेल के सफ़े पर अहम सुर्खी इस तरह बनाई है। चैलेंजर्स की एक तरफा जीत, अगर मगर के जाल में। फॉफ और मैक्सवेल की निस्फ सेंचुरियां, पार्नेल की शानदार गेंदबाजी। बेंगलोर ने राजस्थान को 112 रनों के बड़े फ़र्क से दी शिकस्त। इसी के साथ नज़र डालेंगे रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल पर, जिसने तूफ़ान से मुताल्लिक़ अहम खबर की शाह सुर्खी इस तरह बनाई है। समंदरी तूफ़ान मोका म्यांमार बांग्लादेश के साहिलों से टकराया। मगरबी बंगाल और उड़ीसा समेत कई रियासतों में अलर्ट। माहीगीरों को खलीज बंगाल में न जाने का मशवरा दिया गया है। बंगाल में NDRF की 8 टीमें और 200 रेस्क्यू एहलकार तैनात किए गए हैं। 100 रेस्क्यू एहलकारों को रिजर्व में रखा गया है। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी इस तरह है। जंगी जहाज़ INS मोरमगांव से बरमोस का कामयाब तजुर्बा। दुनिया के जदीद तरीन कैरियर से मिसाइल ने बराह रास्त हदफ को निशाना बनाया। मज़कूरा अखबार की एक और अहम सुर्खी इस तरह है, जो बैनुल-अक़वामी ख़बरों से मुताल्लिक़ है। तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतख़ाबात के लिए पुरअमन पोलिंग। तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतख़ाबात के लिए पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया। बैनुल-अक़वामी ख़बर रसा अदारे के मुताबिक तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतख़ाबात के लिए सुबह 8 बजे शुरू होने वाला पोलिंग का अमल शाम 5 बजे ख़त्म। और आखिर में जायज़ा लेंगे रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस का, जिसने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। परवीन सूद CBI के डायरेक्टर मुकर्रर। कर्नाटक के मौजूदा DGP 25 मई को संभालेंगे नई जिम्मेदारी। तो नाज़रीन, ये था उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। इसी के साथ चलेंगे खेल की खबरों की तरफ। IPL के आज के मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स ने हैदराबाद आमने सामने होंगे। IPL में अब तक गुजरात और हैदराबाद की टीमों के दरमियान सिर्फ 2 मैच खेले गए हैं, जिनमें दोनों टीमों ने एक मैच जीता है। गुजरात की टीम अपने पहले सीजन से ही मुसलसल अच्छा खेल रही है, जबकि इस दौरान हैदराबाद का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा। पॉइंट्स टेबल पर गुजरात की टीम 16 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है, जबकि हैदराबाद की टीम 8 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर है। और अब जानेंगे मौसम का हाल।
اس بلیٹن میں بس اتنا ہی، لیکن جانے سے پہلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں گوا میں منعقدہ قومی کھیلوں کے لوگوں کی نقاب کشائی کے موقع پر پیش کیے گئے شاندار پروگرام کی حیرت انگیز جھلکیاں۔ آپ ان سے لطف اندوز ہوں اور ہمیں دیں اجازت۔ آداب۔